बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Welcome to Ummul Madaris Model School online classes. Students, I'm your maths teacher, Miss Fawzia Iram. Today is Saturday, 29th May 2021. Today our topic is function and we shall solve review exercise. स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ आर इज़ इक्वल टू, यानी एक बाइनरी रिलेशन जो है उसकी हमें कंडीशन बताई हुई है कि जो उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ए है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बी है, और ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? होल नंबर से। होल नंबर के सेट का सबको पता है कि कौन सा सेट होता है। और इसके अलावा जो कंडीशन हमें गिवन है कि ये बाइनरी रिलेशन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? 3a + 2b = 16। ठीक है, 3a + 2b = 16। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो जो बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, हमें वो फाइंड, उसके ऑर्डर पेयर हम फाइंड करेंगे तो हम फिर उसकी डोमेन और रेंज जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहले उसको हमने देखना है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें पता है कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये किससे बिलोंग करती हैं? होल नंबर से। जी, अब जो गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें 1 बाय 1 हम जो है होल नंबर्स को पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। हमें पता है होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स का सेट 0 से। तो हम क्या करेंगे? ए को पुट करेंगे। पुटिंग a = 0। तो जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसमें हम a को 0 पुट करेंगे। 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हमने a की जगह क्या किया? 0 पुट कर दिया, क्योंकि होल नंबर्स का जो सेट है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पुट, इस इक्वेशन में से b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गई वैल्यू। जब भी किसी वैल्यू में 0 को ऐड करें तो वो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। अब देखें, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी b की 8, ठीक है। इस इक्वेशन में इस तरह 1 बाय 1 हम होल नंबर्स को पुट करके अपनी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, साथ साथ जो है वो बाइनरी रिलेशन भी मैं लिखती जाती हूँ। अब देखें, जो रिलेशन है, अगर मैंने a को 0 पुट किया है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या कैलकुलेट हुई है? 8, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब अगर इसी इक्वेशन में मैं a को 1 पुट करूं, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है ना होल नंबर में, तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो b की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होती है 6.5। लेकिन 6.5 जो है वो तो बिलोंग नहीं करता होल नंबर से, लिहाजा इसको हम ऑर्डर पेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, मैं a की वैल्यू 2 पुट करूं तो मेरे पास इस इक्वेशन में कैलकुलेशन के बाद b की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो 5 होती है। लिहाजा मैं लिख सकती हूँ कि अगर 2 वैल्यू पुट की जाए a की तो b जो है वो हमारे पास 5 आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे ऑर्डर पेयर जो है वो इस बाइनरी रिलेशन के हमें फाइंड आउट होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? a की वैल्यू 3 पुट करेंगे।
जी, तो ये भी हमारे पास 3 पुट करने से ऐसी वैल्यू आ जाएगी 3.5, जो कि बिलोंग नहीं करती होल नंबर के सेट से। लिहाजा नेक्स्ट हम 4 पुट करेंगे ए की वैल्यू। जब हम 4 पुट करते हैं ए की वैल्यू, तो जो बी की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो 2 होती है, लिहाजा ये दोनों बिलोंग करते हैं। 4 पुट करने से हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम 5 पुट करेंगे। 5 पुट करने से मेरे पास बी की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है वो 1.5 हो रही है, और ये भी बिलोंग नहीं करती होल नंबर से, लिहाजा इसको हम ऑर्डर पेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं 6 पुट करती हूँ तो ये हम मेरे पास आ जाएगा 18 को जब हम लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव आंसर आएगा। लिहाजा अब ए की वैल्यूज़ जो भी हम पुट करेंगे 5 से बड़ी, तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव ही कैलकुलेट होगी। लिहाजा हमें आइडिया हो गया कि अब मज़ीद कोई ऑर्डर पेयर फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ होल नंबर से बिलोंग नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बाइनरी रिलेशन है वो फाइंड आउट हो गई है। जी, अब इस बाइनरी रिलेशन में से हम जो डोमेन और रेंज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोमेन हमें पता है, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है, लिहाजा हमारी डोमेन जो होगी वो 0 to 4, और जो हमारी रेंज होगी वो होगी आर की 8, 5, 2। जी, अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ क्या था, इसमें जो बाइनरी रिलेशन थी उसकी अब हमें कंडीशंस गिवन थी कि हमें पता था कि जो ऑर्डर पेयर हैं उस बाइनरी रिलेशन के वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3a + 2b = 16। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमें पता था ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं, लिहाजा हमने 1 बाय 1 होल नंबर्स की वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं वो ए में पुट करनी शुरू की, और बी को फाइंड आउट करते गए हम। तो हमारे पास जो जो ऑर्डर पेयर होल नंबर से बिलोंग करते थे वो सारे हमने उस बाइनरी रिलेशन में लिख लिए, और जब हमारे पास बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट हो गई, फिर उसमें से जो डोमेन और रेंज है वो तो हम इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा यूनिट नंबर 8 है वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस क्वेश्चन को वर्कशीट पे अपनी असाइनमेंट पे सॉल्व करना है। इसके अलावा आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो बुक पे सॉल्व करना है, और आपने इसकी पिक्स जो है वो जी सूट पे सेंड करनी है।